नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। आज हम आपके लिए लाए हैं सागर जिले की प्रमुख घटनाएं और महत्वपूर्ण समाचार। आइए जानते हैं आज की खबरें। सागर जिले की रगौली ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन का कार्य पिछले 1 साल से चल रहा है और अभी तक पूरा नहीं हुआ। ग्राम पंचायत के लोग 2 किलोमीटर दूर से पीने के पानी को मजबूर हैं, फिर भी उनके लिए शुद्ध पानी नहीं मिल रहा। जबकि अभी तो बरसात का सीजन आ गया है, फिर भी इन गरीब लोगों के लिए पानी नसीब नहीं हो रहा। महिलाएं रात में भी और दिन में भी साइकिल से पानी 2 किलोमीटर दूर से लाने पर मजबूर है। जिले के आला अधिकारी अभी तक इस ओर कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। ठेकेदार के द्वारा जगह जगह से सीसी रोड के लिए तोड़ा गया है और ना ही उनके लिए अभी तक बनाया गया। ऐसे में बच्चे बुजुर्ग लोग गिर रहे हैं और हाथ पैर फ्रैक्चर होने की भी आशंका बनी हुई। आए दिन फिसल कर लोग गिर रहे हैं। दूसरी तरफ जिले के कलेक्टर इसकी हर माह समीक्षा करते हैं, लेकिन यह सब खोखला साबित हो रहा है और बताते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत जिन गाँव में पाइपलाइन डाली जा रही है पूर्णता की ओर है। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि तस्वीर खुद बयां कर रही है कि कितना भ्रष्टाचार ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है और पानी नसीब हो रहा है। तो ऐसे में आप लोग काफी परेशान हो रहे हैं और ये जो जल जीवन मिशन की जो पाइपलाइन डाली गई इसमें पानी नहीं आता। नहीं आ रहा। इसका काम कब से लगा है? साल भर हो गया, जब से नहीं आ रहा। गर्मियां ने कर गई, बस कारवागा। अभी इसके नल कनेक्शन हुए हैं आप लोग? नहीं, ये हटारी साथ पे जमीन वाला। तो कितनी दूर से आप पानी लाती? 2 किलोमीटर दूर। अभी बरसात लग गई है फिर भी पानी की समस्या है आपको। जो आपके यहाँ जल जीवन मिशन की जो योजना के तहत पाइपलाइन डाली गई है, क्या इसमें से पानी नहीं आ रहा है? नहीं। कितने समय से इसका काम लगा है? साल भर हो गई, 1 साल। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। तो आप पानी भरने कहाँ जा रही? हम 2 किलोमीटर दूर। क्या इधर नहीं है पानी? ये नहीं है। कितने दिन से पानी नहीं है? ये पानी नहीं है, 4, 5, 6 महीना हो गए। जा रोड जो खुद ही डली है, जल जीवन मिशन यहाँ काम कर रहा है, इसमें से पानी नहीं मिलता क्या? तो कुछ नहीं है होता। कितने साल से डली है ऐसे? 1 साल हो गई। तो यहाँ ठेकेदार काम करने नहीं आते? नहीं आते। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। खुले में मुर्गा मछली विक्रय पर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद कुछ दुकानदार खुलेआम विक्रय कर रहे थे। ऐसे दुकानदारों पर नगर पालिका परिषद प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई और उनकी दुकानों से मांस मछली मुर्गा जब्त कर नष्ट किए गए। नगर पालिका परिषद रहली के सफाई दरोगा महेश ठाकुर के निर्देश में कार्रवाई करते हुए नगर में खुले में विक्रय करने वालों पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई में अमले ने दुकानों से 3 किलो मछली, 2 किलो कटे हुए मुर्गे तो वहीं 8 जिंदा मुर्गों को जब्त किया गया और रहली के बादल बाबा के पीछे नष्ट कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि नगर पालिका परिषद रहली द्वारा की गई कार्रवाई में मृत मुर्गों के साथ साथ जिंदा मुर्गों को भी नगर पालिका परिषद अमले ने दफन कर कार्रवाई की, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जिंदा मुर्गों को दफन करते हुए नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। नगर पालिका परिषद की ऐसी कार्रवाई से लोगों ने जिंदा मुर्गों को दफनाते समय पर आपत्ति भी जाहिर की। लोगों का कहना है कि जिंदा मुर्गों को नगर पालिका परिषद कहीं अन्यत्र स्थान पर भी छोड़ सकती थी, वैसे भी उन्हें उन दुकानों पर काटा जाता। वहीं तो कार्रवाई में अगर नगर पालिका परिषद कहीं सुरक्षित छोड़ देती तो वह जिंदा विचरण करके ठीक रहती। जिंदा दफनाना कितना ठीक है? नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। सागर जिले के नरियाली थाना अंतर्गत हुए सड़क हादसे में पुलिस द्वारा आरोपियों की मदद करने और हवालात में सुविधा मुहैया कराने से नाराज पीड़ितों ने छतरपुर सागर मार्ग होटल के पास चक्का जाम कर दिया, जहां मृतकों के परिजनों सहित सर्व समाज के लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सागर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा था, जिसमें नरियाली थाना प्रभारी को हटाने सहित आर्थिक सहायता राशि की मांग की गई थी, जिसे पूरा नहीं करने की स्थिति में नाराज परिजनों ने आज चक्का जाम कर दिया। जहां चक्का जाम के दौरान सागर पुलिस अधीक्षक की तरफ से मकरोनिया CSP नीलम चौधरी ने लिया।
परिजनों को आश्वासन दिया है कि थाना प्रभारी को हटाने के लिए एसडीओपी से टीम गठित की गई है, जिसकी जांच उपरांत 1 सप्ताह में कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिजनों ने कहा है, अगर 1 सप्ताह के अंदर थाना प्रभारी पर कार्रवाई नहीं होती तो फिर सर्व समाज के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर सर्व समाज के लोग सहित नरियावली विधायक भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने प्रशासन से 2 लाख की सहायता राशि देने और पीड़ितों की हर संभवता मदद करने की बात कही। जहां थाना प्रभारी को हटाने की मांग पर क्षेत्रीय विधायक इंजीनियर प्रदीप लारिया ने भी हटाने की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लोगों ने चक्कर जाम किया था, क्या मांगे हैं, और जब आरोपी जेल जा चुके हैं तो फिर क्यों चक्कर जाम किया गया था? हम लोगों की 4 मांगे थी। सबसे पहले तो पुलिस ने बहुत गड़बड़ी की, जो मांग थी वो नहीं भाई 304 शुरू में लगने दी, क्योंकि उसने एक आदमी को नहीं, एक गाड़ी को मारते हुए 3 लोगों को फिर भागा और दूसरी गाड़ी को मारा। अगर वो चाहता तो वो एक जान बच जाती। तो पुलिस ने वो केस ही सरासर मोड़ दिया। एक तो ये कर दिया, चलो ठीक है, वो भी अपन शांतिपूर्ण सब चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए ढंग से, लेकिन नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने ज्ञापन दिया जब 304 लगी कि हम आंदोलन करेंगे, लेकिन उसमें 4 मांगे थी हमारी। एक तो 304 थी, एक उचित मुआवजा था, और उसका सस्पेंड मतलब जो पुलिस टीआई जो थाना प्रभारी थे उनके लिए बर्खास्त किया जाए। और क्या आश्वासन मिला? चौथी जो मांग थी कि उसके घर पे बुलडोजर चले। थाना प्रभारी को क्यों बर्खास्त कराना चाहिए? थाना प्रभारी को देखिए, हमें कोई किसी से वो नहीं है कि हमें हमारे उसमें जो है ना, जैसे हमारा जो धारा स्टार्टिंग में लगनी थी या जो व्यवस्था होनी थी वो नहीं हुई, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं। जैसे कलई की बात है, जैसे कलई है, कलई उधर नरियावली में भी और भी है, कलई 25-30 लाख रुपए की चोरी हुई है, लेकिन पुलिस ने उधर पे 3 लाख 3.5 लाख रुपए दर्शाया है। तो उधर के लोगों ने भी हमें फ़ोन करके बताया कि भैया इधर पे बहुत ख़राब स्थिति है। तो ये चीज़ें थी, हमारा तो सब पूरा हमारा तो भाई था और माँ थी, पिछले साल पिताजी भी हमारे शांत हो गए, हमारे तो घर में कोई नहीं बचा। क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन के लिए एक 304 उन्होंने लगाई थी, तो उसको गिरफ्तार कर लिया, वो बंद भी है। दूसरा जो है ना, अभी विधायक जी के सहयोग से, विधायक जी ने बहुत सहयोग किया है अपने प्रदीप लारिया जी ने, शुरू से वो कर भी रहे हैं। देर अगर होती है तो मुख्यमंत्री नहीं मिले या कुछ भी है, तो 2-2 लाख रुपये उन्होंने अभी जो बोला है। और टीआई के लिए अभी जो मैडम ने अभी बोला है, जो तुम्हारी एडिशनल एसपी CSP मैडम थी, कि उसकी जो है ना जांच करके जो भी है उस पर, अगर 1 हफ्ता में सही साबित हो गया तो फिर आगे क्या करेंगे? अब आगे सर्व समाज ने किया है, सर्व समाज जो भी फैसला लेगी हम तो उसके साथ। टीआई को बर्खास्त की मांग की है आप लोगों ने? हाँ। क्या अभी क्या आश्वासन मिला? अभी यही है कि अभी इसकी जांच हो गए और जो भी रहेगा। थैंक यू। जो मामला हुआ था उसमें देखिए, एक तो वो घटना काफ़ी दुखद थी और हम सबको उसका दर्द भी है और दुख भी है, और निश्चित तौर पर के हमारे गोरा के हैं, कार्यकर्ता भी हैं, पूरी सहानुभूति पूरे समाज को भी है, जनप्रतिनिधियों को भी है, सर्व संगठन को भी है। वो लगातार उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। प्रारंभिक रूप से जो धाराएं लगाई गई थी, लेकिन घटना का जैसा स्वरूप था और परिवार की भी मांग थी और बाकी लोगों की भी मांग थी, तो परिवार की भावना को सम्मान रखते हुए और घटना जिस तरह से हुई थी उसको दृष्टिगत रखते हुए धाराओं की बढ़ोतरी हुई है। 304A से 304 लगाई गई है, गिरफ्तारी हुई है, जेल में भेजा गया है। और मैं लगातार प्रयास कर रहा था कि पीड़ित परिवार को शासन की तरफ से कुछ न कुछ सहायता राशि मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ किसी भी सहायता राशि का उस जीवन से जो चला गया उससे कोई तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर मोहन यादव जी ने, मैंने उनसे आग्रह किया था, उन्होंने कहा कि 2-2 लाख रुपए की राशि हम मृतक परिवार के लिए, कुल मिलाकर 6 लाख रुपए की राशि उन्होंने देने की बात रखी है। और आने वाले समय में यदि संगठन चाहेगा तो एक बार पुनः हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और जो विषय थे उन संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग वैसे जब गिरफ्तारी हो गई थी और सब कुछ हो गया तो फिर चक्कर जाम करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? मिलकर उनके सम्मुख रहेंगे।
थाना प्रभारी पर भी कई आरोप लगाए गए। देखिए, उसकी जांच चल रही है एसडीओपी के नेतृत्व में। एसडीओपी की यदि उस पूरी जांच में जो भी पाया जाएगा, यदि उसमें टीआई की कोई गलती है तो टीआई के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। कब तक का आश्वासन दिया जांच खत्म करने? अभी सीएसपी मैडम आई थी, उन्होंने 1 सप्ताह का कहा। वैसे नरियाली विधानसभा जितने थाने हैं वो टीआई विहीन थाने हैं, इनमें टीआईओ की पोस्टिंग नहीं कर रहे एसपी, क्या बात? देखिए, ये बात सही है कि कुछ थाने हमारे जिनमें टीआई नहीं है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं, उनको बताया है, तो कुछ अच्छे टीआई वो भेजने का उन्होंने बात कही है। थैंक यू, धन्यवाद। पैराडाइज होटल के सामने चक्कर जाम किया था, क्या मांगे हैं, क्यों किया है इन लोगों ने? विगत दिनों में जरुआ खेड़ा के पास में हुई दुर्घटना के संबंध में सर्व समाज के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें उनकी विभिन्न मांगें थी, जिसमें एक कमेटी गठित की गई। कमेटी के जो भी रिजल्ट आएगा, कमेटी की जो भी अपनी अनुशंसाएं आएंगी, उसके आधार पर कोई कार्रवाई। क्या मांगे थी इन लोगों की? पीड़ितों की मांग थी इसमें उचित धारा बढ़ाने की, धारा इसमें बढ़ा दी गई है एवं इसके मांग पर इसमें उचित राशि मुआवजा इनको प्रदान किया जाएगा एवं इसमें टीआई के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात की गई, जिसके लिए कमेटी गठित की गई। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। सागर की जयसीनगर ब्लॉक के ग्राम टहरा टहरी में नाले के पास बने कुएं में नहाते समय डूबने से हुई 2 बच्चों की मौत के मामले में पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी जयसीनगर रोहित वर्मा ने तहसीलदार जयसीनगर के तहत ग्राम टहरा टहरी में पदस्थ पटवारी राहुल करौसिया पर कार्रवाई की है। आदेश में कहा गया है कि 7 जुलाई को डूबकर 2 बच्चों की मौत की घटना की जानकारी पटवारी राहुल करौसिया ने ना तो तहसीलदार जयसीनगर को दी और ना ही अनुविभागीय अधिकारी को दी। उक्त पटवारी के द्वारा जानबूझकर मोबाइल स्विच ऑफ किया गया, जिस कारण घटना की जानकारी ना तो स्वयं के संज्ञान में ली और ना ही वरिष्ठ अधिकारियों को घटना से अवगत कराया गया। पटवारियों की साप्ताहिक बैठक में भी पटवारी राहुल करौसिया को निर्देशित किया गया था कि अति संवेदनशील घटना होने पर तत्काल मौका जांच की जाए, लेकिन घटना पर पटवारी ने कोई कार्य नहीं किया। घटना की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी नहीं दी। उक्त कृत्य पदीय कर्तव्यों के विपरीत और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों व निर्देशों की अवहेलना है। इसके चलते मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया है। इसी अभियान के तहत सागर में भी अलग अलग विभागों द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सोमवार को दक्षिण वनमंडल सागर रेंज अंतर्गत मंगलगिरी क्षेत्र में सिटी फॉरेस्ट के लिए चिन्हित क्षेत्र में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में नगर से बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन, दक्षिण वनमंडल के डीएफओ सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर लगभग 10 फीट ऊंचाई के पौधे लगाए गए, जो कि बहुत जल्दी सरवाइव कर जाते हैं और 1 वर्ष में ही पेड़ का स्वरूप ले लेते हैं। विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि यह एक महत्वाकांक्षी अभियान है। इस वर्ष गर्मी का मौसम असहनीय था। इस तरह से तापमान का बढ़ना हम सभी के लिए चिंताजनक है, जिसने हम सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसको गंभीरता से लिया है। उन्होंने संभागीय बैठक सभी विधायकों के साथ करके जल संरचनाओं एवं पेड़ों के संरक्षण के लिए कार्य करने हेतु निर्देश दिए हैं। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और जिसकी आवश्यकता पूरे समाज और प्रदेश को है, एक पेड़ माँ के नाम। तो ये तो एक भावनात्मक रूप से पेड़ों को और आप व्यक्ति को जोड़ने का एक माध्यम है। लेकिन आपने देखा होगा कि इस वर्ष जो गर्मी का सीज़न था वो असहनीय था और तापमान में हुई अप्रत्याशित वृद्धि जो है उसने हम सबको चिंता में डाला है। और इस समय पूरे देश भर में वृक्षारोपण का एक मिशन मोड में काम चल रहा है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और हम सब विधायकों का उन्होंने संभागशाह बैठक करके और जल संरचनाओं के संरक्षण के लिए और वृक्षारोपण कार्य को एक मिशन मोड में करने के लिए हम सबको
निर्देश दिए हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि नगर पालिक निगम के आयुक्त महोदय के निर्देश पे, उनके नेतृत्व में ये कार्य शुरू हो चुका है। आज दक्षिण वन मंडल के हमारे वन मंडलाधिकारी महोदय और उनकी पूरी टीम के माध्यम से ये पहाड़ जो है इसको हम लोगों ने सिटी फॉरेस्ट के रूप में चिन्हित करा लिया है और इसके लिए कुछ काम पिछले वर्षों में हुआ है। इसका सीमांकन हुआ है, इसकी कुछ फेंसिंग हुई है और अब आप देख रहे हैं कि हम इस पर वृक्षारोपण हम लोग कर रहे हैं। तो ये लगभग 50 हेक्टेयर का ये जो रकबा है, इसमें अगर हम ठीक ढंग से पौधारोपण करें तो मुझे लगता है कि 21,000 पौधे मिनिमम यहाँ पे हम लगा सकते हैं। मैं लोगों से भी आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से कि यहाँ पे आके एक व्यक्ति को इस कालखंड में कम से कम एक पौधा लगा के और अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। और इसके अलावा जो हमारा फेज़ 1 का जो सिटी फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बिल्कुल लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा जो मंदिर है, जैसा कि आपको विदित है, एक पेड़ माँ के नाम, ये अभियान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है और दक्षिण सागर वन मंडल के अंतर्गत हमारा इस साल का 9,12,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत हम लोग सागर जिले में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से स्कूली बच्चे और जो यहाँ पर बाकी इंस्टीट्यूशन है, जैसे अभी करीब पिछले वीक में हमारा आर्मी के साथ में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। इसमें करीब 1,000 आर्मी के पर्सनल थे और कलेक्टर महोदय भी थे और हमारे वन विभाग का पूरा अमला था। उसके माध्यम से हमने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत ये पौधा लगाया था। इसके अलावा बाकी संस्थान हैं, पोस्ट विभाग है, चिकित्सा विभाग है और स्कूल शिक्षा विभाग है, कोर्ट के माध्यम से भी। तो हमारा ये एक समग्र प्रोग्राम चल रहा है और ये जो हमारी थीम है एक पेड़ माँ के नाम, इस थीम के अंतर्गत हमारा अधिक से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य है और लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है। खाली पौधे लगाने का मतलब नहीं है हमारा, लोगों के माध्यम से पौधे लगाना है ताकि लोग उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट अपनी फील करें और इस अभियान हमारा एक वास्तविक रूप से सफल हो। सर, कौन कौन से पौधे मुख्यतः जो है इस दौरान लगाए जाए? इसमें जो अपनी देशज प्रजाति के जो पौधे हैं, जो स्थानीय पौधे हैं, जैसे महुआ है, हर्रा, बहेड़ा, बेल है, आंवला है, चिरौल है, शीशम है, सागौन है, ये इस टाइप के पौधे हम लोग लगाते हैं जो यहाँ के स्थानीय पौधे हैं।